हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। और एक और जंग चालू हो गई है। इस टाइम इजराइल और यूएसए ने ईरान को अटैक किया है। कई महीनों से इसका एक्सपेक्टेशन था, लेकिन जब ये इवेंट होती है तो पूरी जो मार्केट पे है वहाँ पर भारी असर पड़ता है और यही हम देख रहे हैं स्क्रीन्स पर। लेकिन आगे जाने से पहले एक तो हम बहुत ही सहानुभूति व्यक्त करना चाहते हैं टू ऑल द पीपल जिनकी जाने गई है, जिनका नुकसान हुआ है। क्योंकि जब ये जंग होती है तो जो कॉमन मैन है उसको हमेशा बहुत तकलीफ होती है और उनकी ही जाने जाती है, एंड दे आर द वंस हु आर वर्स्ट अफेक्टेड। इसलिए पहले तो वी हैव अ सिंपैथेटिक व्यू टू द पीपल हु आर सफरिंग इन वेस्ट एशिया, और वहाँ पर कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और फेयर होगी इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन एक जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है, एक और वॉर हुई है, मार्केट्स डाउन है, तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए? यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीडियो में। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो जब जब ऐसी इवेंट हुई है, गल्फ वॉर हुए हैं या फिर और कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है इंक्लूडिंग कोविड, तो उस समय पर अगर आप निवेश करते हैं तो कुछ ही महीनों में मार्केट्स जब टर्न अराउंड हो जाते हैं, रिकवरी मोड में आ जाते हैं, पूरा जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, तो अच्छे रिटर्न मिलने चालू हो जाते हैं। इसलिए ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा मौका है टू गेट इनटू गुड क्वालिटी स्टॉक्स एट रीजनेबल वैल्यूएशन। तो इस वीडियो में हम 6 स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपने लोस पे ट्रेड कर रहे हैं। ऑल टाइम लो हो सकता है, 50 वीक लो भी हो सकता है, लेकिन नतीजे अच्छे थे, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट जो है काफ़ी डायनामिक है और हमारे हिसाब से इनके अगले 3-4 साल की अर्निंग विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है और अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। और अगर ग्रोथ आती है अर्निंग्स में तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस ऑल्सो विल स्टार्ट टू मूव अप। इसीलिए प्लीज़ ये वीडियो को खास देखिए, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग एट गेटिंग बेटर रिटर्न्स फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। आगे जाने से पहले थोड़े बहुत फंडामेंटल हेडलाइंस हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है कि डेफिनेटली देयर इज़ अ वॉर, मार्केट्स में करेक्शन देखा है, अंडरलाइंग इकोनॉमी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स काफ़ी स्ट्रांग है। आप देखेंगे तो हाल ही में जीडीपी अनाउंस हुआ है, जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर दिसंबर क्वार्टर दैट हैज़ कम एट 7.8%, जो कि अमंग्स दी हाईएस्ट है इन द एंटायर वर्ल्ड। और कोई भी देश, ना चाइना, ना यूएसए, ना यूरोप, ना कोई भी बड़ा देश इज़ कमिंग क्लोज टू इंडियाज़ ग्रोथ रेट। तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छी है। दूसरी बात यह है कि जीएसटी फिगर्स जो आए वहाँ पर 8.1% ग्रोथ दिखाया हमने फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू द अर्लियर मंथ इन फरवरी जहाँ पर जीएसटी फुल रेट पर लगे थे। तो जीएसटी कट के बाद भी अगर हमारे लिए 8.1% जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ आ रही है, उसका मतलब ये है कि कंजम्पशन, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज आर डूइंग वेरी वेल। ये भी एक अच्छी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि जो हमारा दिसंबर क्वार्टर गया वो वन ऑफ द बेटर क्वार्टर्स। पिछले 6-7 क्वार्टर में इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं आए हैं जितना दिसंबर क्वार्टर में आया है। और बीएसई की 500 कंपनीज अगर हम स्टडी करेंगे तो बीएसई 500 कंपनीज की अर्निंग्स हैव गॉन अप बाय 16%, यानी कि बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है बिकॉज ऑफ पुअर सेंटिमेंट, बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। और जब ये टर्न होगा तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि क्या रिटर्न्स आ सकते हैं। जब तेज़ी आती है तो सबको कमाने को मिलता है, लेकिन आपको ये जो मंदी का पीरियड है उसको आपको यहाँ पर पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। अपने एसआईपीज़ को बंद मत कीजिए, पैनिक करके आप अपनी पोजीशन लिक्विड मत कीजिए, यानी कि बेचने का नहीं है आपको। यू जस्ट हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये मार्केट टर्न होगा और जब ये टर्न होगा तो आप देखेंगे आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छे गेन्स देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हमारी चर्चा चालू करते हैं ऑन द 6 स्टॉक्स। हमारी जो पहली कंपनी है वो है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और उसकी मेन फोकस इज़ लेंडिंग फॉर हाउसिंग टू लो एंड मिडिल इनकम। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है इस कंपनी की, क्योंकि जनरली लेंडिंग टू लो एंड मिडिल इनकम फैमिलीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि उनके पास ऐसे भी कोई खास कागजात नहीं रहते हैं, इनकम एस्टिमेट करने में प्रॉब्लम्स रहते हैं, फिर कलेक्शन ऑल्सो इज़ नॉट दैट ईजी, लेकिन कंपटीशन कम है और यील्ड्स ज़्यादा है। और एप्टस हाउसिंग जो है कई सालों के बाद उन्होंने ये जो पूरी सिस्टम है वो परफेक्ट कर दी है, मैंने काफ़ी अच्छी मैक्सिमाइज़ की है। देर एबल टू आइडेंटिफाई द राइट बोरोवर्स, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क भी काफ़ी शार्प है और काफ़ी सेफ है। उसके बाद कलेक्शन पॉलिसीज़, कलेक्शन प्रैक्टिसेस ऑल्सो आर वेरी गुड, ताकि जो पूरी जो अपॉर्चुनिटी है इन लो कॉस्ट हाउसिंग ये कंपनी धीरे धीरे कैप्चर कर रही है।
क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, ऑपरेशंस छोटे हैं, देयर इज अ स्कोप टू इंक्रीज द स्केल जोग्राफिकली ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ द एसेट बुक। ये जो कंपनी है पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में, उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जो लोन बुक है दैट ग्रू बाय 21%, नए डिसबर्समेंट्स ग्रू बाय 11% डिस्पाइट देम कटिंग ऑफ ऑल लोन्स बिलो 7 lakhs। कंपनी की जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर लेता है इन अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनी फाइनेंस कंपनी, जो उनकी एनपीए थी, ग्रॉस एनपीए वाज जस्ट अबाउट 1.6%, नेट वाज अबाउट 1.2% और सो, जो कि काफ़ी सेफ है। तो ये हमारी पहली कंपनी है। इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 238, उसका 52 वीक लो 233 था और उसकी वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, 13.5 टाइम्स। पिछले 5 साल की ग्रोथ रेट 28.5 टाइम्स, जो कि इम्प्रेसिव है, और अर्निंग्स पर शेयर पिछले 3 साल की ग्रोथ रेट वॉज अबाउट 26%। मैनेजमेंट का टारगेट रहता है कि 20-21% की ग्रोथ आए उनके अर्निंग्स में। तो ये एक अच्छा कंपाउंडिंग स्टॉक बन सकता है और आपको शायद आगे चल के अच्छे रिटर्न दे सकता है, लेकिन ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद रिसर्च कीजिए, इस कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाइए, उनकी इन्वेस्टर लिस्ट को पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी दूसरी कंपनी है यूरेका फॉर्ब्स। ये एक बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मिंग कंज्यूमर अप्लायंस कंपनी है और जो उसके सबसे बड़ा ब्रांड है एक्वागार्ड। आपने सुना होगा, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी आती थी एक्वागार्ड की, और एक्वागार्ड जो है वो इज वन ऑफ द लीडर्स इन वाटर प्यूरिफायर। देखिए ये जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग से है। उनके प्रोडक्ट्स जो है वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स है कि दे आर स्पेसिफिकली सॉल्विंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट। यानी कि आप घर में हो या ऑफिस में हो, आप हमेशा जूझ रहे हैं कि पानी की क्वालिटी कैसी रहेगी, अपनी जो एयर क्वालिटी है वो कैसी रहेगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप अपने घर को साफ सुथरा कैसे रखेंगे। तो ये जो कंपनी है, इनके 3 मेन प्रोडक्ट्स है विच आर एड्रेसिंग दीज 3 पेन पॉइंट्स। वाटर की क्वालिटी की वजह से जितनी बीमारियां फैलती है, उसकी वजह से उन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट वाटर प्योरीफायर बनाया है एक्वागार्ड। कई सारे मॉडल्स भी है, इट हैज़ बीन वेल टेस्टेड फॉर इंडियन कंडीशंस और हमेशा कुछ ना कुछ महीनों के बाद नए नए मॉडल्स आते रहे और उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है इन R&D। और ये जो एक्वागार्ड है इस बिकम अ हाउस होल्ड नेम फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। दूसरा उनका जो प्रोडक्ट है विच इज़ एयर प्योरीफायर्स, और आप देख रहे हैं कि AQI क्वालिटी धीरे धीरे बहुत ही बिगड़ रही है, इसलिए अब घर में ऑफिस में हम एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं। तो ये भी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड अच्छी रहनी चाहिए। एंड लास्टली उनका एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है विच इज़ वैक्यूम क्लीनर, और वहाँ पर भी उन्होंने रोबोटिक्स लगाया है, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट बनाई है कि आप इसको रख देंगे अपने घर में एंड इट विल गो एंड क्लीन द होल हाउस। ज़रूर से इनके वीडियोस देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है। और ख़ास बात जो हमको सबसे पसंद आई वो है 13 नंबर पेज ऑफ द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि उनके 2030 के टारगेट्स क्या है और जो मैनेजमेंट है इफ़ देर एबल टू अचीव दीज टारगेट्स तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैनेजमेंट की ये एक ख्वाहिश है, उनका ये पूरा जज्बा है कि दे कैन ग्रो एट 17-18% टॉप लाइन और एबिटा जो है वो 23-24% बढ़ सकती है। अगर ये सही होता है तो फिर ये जो कंपनी है इज़ अवेलेबल एट वेरी रीजनेबल वैल्यूएशंस। कई सारे इन्वेस्टर्स इसको ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स भी दिए हैं आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप फ्रॉम दी शापोजी पालनजी ग्रुप टू प्राइवेट इक्विटी। लेकिन हमेशा इसकी वैल्यूएशन जो है बहुत ही महंगी रहती थी, लेकिन अब करेक्शन की वजह से और अच्छे नतीजों की वजह से पिछले 2-3 क्वार्टर में अच्छे नतीजे आए, अब इसकी वैल्यूएशन जो है काफ़ी रीजनेबल है एट 45.6 टाइम्स विच इज़ आई वुड से रीजनेबल फॉर अ हाई ग्रोथ बिजनेस। जो कंपनी है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 8,900 करोड़ है। वेरी गुड फुटप्रिंट टू इंक्रीज द ग्रोथ। 5 साल की रेवेन्यू ग्रोथ 172% है, 3 साल की रेवेन्यू ग्रोथ 85% है, EPS ग्रोथ 45% है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये जो कंपनी है इट हैज़ बीन अ सुपर परफॉर्मर, और ऐसी कंपनी हम इस खराब मार्केट में खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब चलता है व्हेन मार्केट्स आर गोइंग एट ऑल टाइम हाई, दीज कंपनीज आर बियॉन्ड अवर रीच व्हेन इट कम्स टू प्राइस एंड वैल्यूएशन। तो हमारी दूसरी कंपनी है यूरेका फॉर्ब्स। ज़रूर से इसको आप स्टडी कीजिए। एक अलग टाइप की कंज्यूमर अप्लायंस कंपनी है और इंडिया में रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी रहनी चाहिए। हमारी अगली कंपनी है इरडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये एक PSU कंपनी है, ये भी एक NBFC है लाइक एप्टिस, लेकिन इनका काम है लोन देना फॉर ऑल द रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स।
देखिए जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इंडस्ट्री है, दैट हैज़ गॉट कम्प्लीटली रिजुविनेटेड। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट्स हम देख रहे हैं वहाँ पर। इतनी ज़्यादा कैपेसिटीज़ भी ऐड हो रही है एज़ फार एज विंड एंड सोलर इज कंसर्न, और वो जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, एंड ऑल्सो यूज़ ऑफ एथेनॉल टू ब्लेंड विद पेट्रोल, ये जो सभी जो ट्रेंड्स है इन एनर्जी, इसका अगर आपको एक कंपनी से फ़ायदा लेना है तो दैट कंपनी इज़ इरडा। क्योंकि जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन दीज इन्वेस्टमेंट थीम्स, इन दीज प्रोजेक्ट्स, इन दीज इंडस्ट्रीज, इरडा है वहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको लेंडिंग और फाइनेंसिंग देने के लिए। ये जो कंपनी है इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही बढ़िया है। द दिसंबर क्वार्टर नंबर्स वर एक्सेप्शनली गुड। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आंकड़े आए थे, और यहाँ पर हम देखेंगे तो टोटल इनकम वाज अप 26%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज अप 31% एंड नेट प्रॉफिट वाज अप 38%। इनके एनपीए जनरली काफ़ी स्टेडी थे, लेकिन एक प्रोजेक्ट की ख़राब होने की वजह से, वो भी एक आंध्र प्रदेश कोर्ट का ऑर्डर था जिसकी वजह से द कलेक्शन स्टॉप फ्रॉम दे, इसकी वजह से स्पाइक देखा था हमने एनपीए में। फिर भी कंपनी ने प्रोविजनिंग करके अब उसके एनपीए जो है दैट इज़ क्वाइट रीजनेबल एट 1.68%। अब इसके एनपीए है 1.68%, जो कि काफ़ी कंट्रोल में है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो पूरी एनबीएफसी स्पेस में जहाँ पर लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, दैट इज द रिन्यूएबल सेक्टर, इसलिए इरडा को इसका फ़ायदा होगा। ये एक पीएसयू कंपनी है, इसलिए रेजिंग रिसोर्सेज इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की कंपनी है तो आसानी से उनको लोन मिल सकती है एट अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स। तो हमारी तीसरी कंपनी है इरडा। इसके ब्रॉड फंडामेंटल्स आप देखेंगे तो एक तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है एट 17.3 टाइम्स। जो स्टॉक जो है इट हैज़ करेक्टेड ऑलमोस्ट 63% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, यानी कि काफ़ी अच्छी स्कोप है टू रिट्रेस। ऑल टाइम लो प्राइस था 112, अब 116 की लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इनके दिसंबर क्वार्टर को एनुअलाइज करेंगे तो पी मल्टीपल इज़ जस्ट 13.9 टाइम्स, यानी कि काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ज़रूर से इसको आपको ट्रैक करना चाहिए। पिछले 5 साल की ईपीएस ग्रोथ वाज 18.2%। एक रिकमेंडेशन नहीं है, एक स्टॉक आइडिया आपके लिए, ज़रूर से रिसर्च कीजिए। इसका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ऑन दी दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स इज़ वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव। हमारी अगली और चौथी कंपनी है क्वेस्ट कॉर्प, और ये जो है इंडिया की लार्जेस्ट प्रोफेशनल स्टाफिंग कंपनी है। करीबन 4,80,000 एम्प्लॉयज़ है। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी सिंपल है। अगर आपको तुरंत एम्प्लॉयज़ चाहिए, वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ चाहिए, प्रोग्रामर्स चाहिए, ऑफिस स्टाफ चाहिए, क्लरिकल स्टाफ चाहिए, या कोई भी स्पेसिफिक आपको टैलेंट चाहिए, ये जो कंपनी है तुरंत आपको ये टैलेंट, ये एम्प्लॉयज़ दे सकती है ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। इसलिए आप अपना बिजनेस तुरंत स्केल अप कर सकते हैं। ये जो कंपनी है उसको सीधा सीधा फ़ायदा होता है बिकॉज ऑफ द न्यू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कमिंग अप विद इन इंडिया। देखिए इंडिया जो है बिकम द वर्ल्ड्स कैपिटल फॉर जीसीसीज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। इसकी वजह से बहुत सारे एमएनसीज अपनी ऑफिसेज बना रहे हैं विद इन इंडिया फॉर क्लरिकल स्टाफ, फॉर बैक ऑफिस ऑपरेशंस, फॉर मिडिल ऑफिस ऑपरेशंस। उनको जो टैलेंट की डिमांड है, ये जो कंपनी है इट प्रोवाइड्स द टैलेंट टू दिस जीसीसीज। और जो जीसीसी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ इंजन है इस कंपनी के लिए। लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स है जो आपके सामने पेश करना चाहूँगा। एक तो इसकी ट्रैक रिकॉर्ड इतनी बढ़िया थी नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो कंपनी है उसने कई सारे मर्जर एक्विजिशंस किए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि उनके जो स्ट्रक्चर है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका ऑपरेशंस है वो स्टेबल हो गया है। और मेरे ख्याल से अब आगे चलते इस कंपनी की ग्रोथ रेट्स अच्छी आनी चाहिए, वैल्यूएशन भी रीजनेबल जैसे हम पेश करेंगे आपके सामने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो लेबर फॉर्मलाइजेशन की जो ट्रेंड चल रही है, बिकॉज मोर एंड मोर कंपनीज प्रिफर टू हैव कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स सो दैट दे आर कंप्लायंट विद लेबर लॉस। ये जो पूरी ट्रेंड और थिंकिंग चल रही है, इस कंपनी को इसका फ़ायदा हो सकता है। क्वेस्ट कॉर्प की जो स्टॉक प्राइस है ट्रेडिंग आउट 192, इसका जो ऑल टाइम लो प्राइस था 187। और वैसे तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी फ्लैट रहा है। पिछले 3 साल ग्रोथ रेट इज़ 3%, 5 ईयर ग्रोथ रेट 6.37%। लेकिन दिसंबर क्वार्टर में इसकी अर्निंग्स ग्रोथ थी नियरली 30%। मेरे ख्याल से इस कंपनी पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऐसी कंपनी है विच आई थिंक कैन डेफिनेटली बेनिफिट इफ़ इट गेट्स इज बिजनेस मोमेंटम गोइंग। अगर उनकी जो अंडरलाइन बिजनेस मोमेंटम है अगर वो इम्प्रूव हो जाती है तो ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से इसके नतीजे अच्छे आएंगे। और ये जो कंपनी है काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर है एट जस्ट अबाउट 12.7 टाइम्स। और ऐसी कंपनी जो कि वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टाफिंग कंपनी है, ऐसे रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रही है,
तो ज़रूर से इसको हमें स्टडी करना चाहिए। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 2,800 करोड़ ही है। हमारी अगली कंपनी है सेजेलिटी और ये एक पैसा मेकर स्टॉक रह चुका है और कुछ कमेंट्स आए थे जो हम इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे। सेजेलिटी जो है इट इज़ अ क्लेम्स प्रोसेसिंग कंपनी आउट ऑफ बैंगलोर, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि डज नॉट प्रोसेस क्लेम्स ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन जो यूएस हेल्थ केयर कंपनीज है, यूएस इंश्योरेंस कंपनीज है, उनकी जो क्लेम्स की प्रोसेसिंग है ये कंपनी करती है। यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है और इंडिया की कॉस्ट एडवांटेज लेके इट इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ आउटसोर्सिंग टू लार्ज मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन द यूएस। जो यूएस की टॉप 10 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें से 5 कंपनियां उनकी क्लाइंट है। काफ़ी एग्रेसिव M&A प्रोग्राम भी है इस कंपनी का और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके जो नतीजे आए थे फॉर दिसंबर क्वार्टर वो वेरी इम्प्रेसिव। अगर आप देखेंगे तो फॉर द दिसंबर क्वार्टर the revenues went up by almost 36% and net profit also was up by 34-35%। ये जो कंपनी है इसका लो था 36.6 रुपीज़ और अब ये ट्रेड कर रहा है 37.8 रुपीज़। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 18,000 करोड़ है और वैल्यूएशन केवल 20 टाइम है। ये जो बिज़नेस है इसका बिलिंग लार्जली यूएस डॉलर में रहता है, इसलिए डॉलर की अप्रिसिएशन, रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से इसको ज़रूर से फ़ायदा होता है। और यूएस में जिस हिसाब से मेडिकल कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट को कम करने की ये जो ड्राइव चल रही है, जो उनकी स्ट्रेटजी चल रही है फॉर लार्ज हेल्थ केयर कंपनीज, लार्ज इंश्योरेंस कंपनीज, इसका सीधा फ़ायदा इस कंपनी को हो सकता है। काफ़ी वेल मैनेज कंपनी है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है इस कंपनी का, इसलिए ज़रूर से आपको इसको स्टडी करना चाहिए। इसकी जो इन्वेस्टर रिलीज है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बेस्ट पार्ट ये है कि हाल ही में मैनेजमेंट ने कहा है कि दे आर अपिंग देयर गाइडेंस फॉर ग्रोथ फ्रॉम 21% टू 22.5%। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में इसकी ग्रोथ रेट वॉज अबाउट 36% और सो। तो हमारी 5वीं कंपनी थी सेजेलिटी लिमिटेड। ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, आई थिंक वन ऑफ इट्स काइंड एज वेल, इसलिए ज़रूर को इन्वेस्टर को इसको उनके वॉचेस में रखना चाहिए। चलिए हमारी आखिरी कंपनी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, एक फिनटेक प्लेयर है, इस पर हम चर्चा करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इफ़ यू हैव रीच दिस कंपनी, यानी कि आपकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है ऑन फाइंडिंग द राइट स्टॉक्स फॉर योर पोर्टफोलियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए एक नॉलेजेबल और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहा है और जो कंपनियां हैं उसको ज़रूर से आप स्टडी करेंगे। तो हमारी आखिरी कंपनी है जो भी एक पैसा मेकर स्टॉक बन चुकी है, उसका नाम है ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, वन ऑफ इट्स काइंड है मेरे हिसाब से। और ये जो कंपनी है इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट डेबिट कार्ड इशूइंग कंपनी। डेबिट कार्ड जो है उसका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। कंपनीज गिव डेबिट कार्ड टू देयर एम्प्लॉयज़ ताकि उनका जो स्पेंडिंग है वो अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता है। देखिए जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वहाँ पर एम्प्लॉयज़ गो ऑन ट्रैवल, दे डू एंटरटेनिंग विद द कस्टमर्स, दे ऑल्सो प्रोवाइड वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द वेंडर्स एंड द अदर स्टेक होल्डर्स। इसलिए उनके जो ट्रैवल है, मील है, उनकी जो रहने की जो होटल चार्जेस है और बाकी फ्यूल के जो चार्जेस है, ये सभी का अकाउंटिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से इनके प्लेटफॉर्म पे रह सकता है। और ये जो खर्चा होता है उसका पूरा एनालिटिक्स भी ये कंपनी देती है टू दी एम्प्लॉयर कंपनी ताकि दे कैन मैनेज देयर एक्सपेंसेस बेटर। रिसेंटली उन्होंने वेंडर पेमेंट्स भी लॉन्च किया है और धीरे धीरे मोर एंड मोर कस्टमर्स आर कमिंग टू ज़ैगल प्रीपेड। अगर आप देखेंगे उसके जो रिलीजेस आए हैं, एवरी फ्यू वीक्स और सो न्यू कस्टमर इज़ बीइंग अक्वायर्ड बाय ज़ैगल प्रीपेड। और ये जो पूरा एम्प्लॉई का जो एक्सपेंस मैनेजमेंट है दैट इज़ एंटायरली ऑटोमेटेड बाय ज़ैगल प्रीपेड। यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी अच्छी यूजेज होती है ताकि दे कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्पेंड्स विच द एम्प्लॉयज़ आर मेकिंग फॉर वेरियस फंक्शंस एंड सर्विसेज विच दे आर ऑफरिंग। इस कंपनी के भी नतीजे बहुत ही बढ़िया आए थे। फॉर द दिसंबर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज़ वर अप 48%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज अप 78%। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं। फिर भी ये जो कंपनी है इट इज़ ट्रेडिंग एट इट्स 52 वीक लो विच वाज एट अराउंड 215। अब ये 220 का भाव चल रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, केवल 3,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और वैल्यूएशन इज़ जस्ट अबाउट 23.4 टाइम्स, यानी कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ज़रूर से आप इस कंपनी को ट्रैक कीजिए, वॉच कीजिए। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मर रह सकता है। और ये भी ऐसी कंपनी है जिसका ईरान, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, रशिया यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है। डोमेस्टिक फोकस कंपनी है। इनका जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है हाईली स्केलेबल है और जैसे मैंने कहा
कि इट इज़ ऑल्सो एंटरिंग इनटू न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस विच आर रिलेटेड, जैसे कि वेंडर पेमेंट अभी उन्होंने चालू किया है, ताकि जो कंपनी है दे कैन मैनेज देयर एक्सपेंसेस एंड देयर पेमेंट्स फार बेटर। लॉयल्टी प्रोग्राम रन करती है फॉर एम्प्लॉयज़, एंड ऑल्सो इट हैज़ गॉट मैनी अदर इम्पॉर्टेंट स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जहाँ पर पोटेंशियल अच्छी है। तो ये थी हमारी चर्चा, हमारा डिस्कशन ऑन 6 स्टॉक्स दैट यू शुड कंसिडर इन अ फॉलिंग मार्केट लाइक दिस। फिर से हम कहना चाहते हैं कि कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट होती है, ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ महीनों बाद मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आ जाती है जब ये जियोपॉलिटिकल इवेंट बैकग्राउंड में चला जाता है। और ऐसा समय में वैल्यूएशंस भी अच्छे सस्ते मिलते हैं स्टॉक्स के। और अगर आपके पास पोर्टफोलियो में कैश है या फिर आप अपना पोर्टफोलियो चर्न करना चाहते हैं, तो गुड क्वालिटी स्टॉक्स कैन बी बॉट एट सच टाइम्स जहाँ पर मार्केट में प्रेशर रहता है। फिर से मैं वॉरेन बफेट की जो खास उनकी उनकी खास स्ट्रैटेजी है वो मैं कहना चाहूँगा, ऑलवेज बाय व्हेन देयर इज़ ब्लड ऑन द स्ट्रीट। इसलिए दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको आप मिस मत कीजिए। हमारी चैनल को देखते रहिए। ये एक चैनल है जहाँ पर हम काफ़ी इनोवेटिव बिजनेसेस का डिस्कशन करते हैं। अंत में हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई ऐसे स्टॉक्स है, इंडस्ट्री है या इन्वेस्टमेंट थीम है जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ पुट इन अवर कमेंट सेक्शन एंड सर्टनली वी कैन टेक अप दोज स्टॉक्स, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट थीम्स इन फ्यूचर वीडियोस। इसके अलावा हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हमारे वेबसाइट पे, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मॉडल पोर्टफोलियोज के बारे में पता लग सकता है। आप शायद रिटर्न्स जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। दीज मॉडल पोर्टफोलियोज आर अ गुड वे टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो दो हमारे प्रोडक्ट्स है इसको ज़रूर से आप कंसिडर कीजिए। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपके लिए जानकारी है। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.